करती है इंसानियत, राज करते शैतान। ऐसा क्या हुआ इलेक्शन के बाद बंगाल में? सर जी हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है सर जी। आप लोग हम लोग को बचाइए। क्यों उनके साथ ये जातियां हुई? क्यों उनके घर में आग लगा दी गई? क्यों उनकी बहन बेटियों से दुर्व्यवहार किया गया? क्यों उन लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी गई? क्यों उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? मैं आज आपको भास्कर जी से मिलाता हूँ, जो इन समस्याओं से जूझते हुए आज हमारे स्टूडियो में हैं। भास्कर, आज हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पुकार बहुजन की में भास्कर जी का। भास्कर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी नमस्कार और आपका चैनल का हर ऑडियंस को भी मेरा प्रणाम नमस्कार। हम लोग को आज हमको मौका दिया गया आपका चैनल में बोलने के लिए, बंगाल का हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके साथ जो यातनाएं, जो परेशानी आपने सही हैं, उन सबको सुन के हमें बहुत दुख हुआ आपके बारे में, कि आप लोग कितनी परेशानियों का आपने और आपके परिवार ने और आपके जो कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। तो आप अपनी जुबानी बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपके साथ क्या क्या हुआ है सर बंगाल में। देखिए, बंगाल में तो ये 34 साल जी वामपंथी जो सरकार चलाया, वामपंथी संगठनों ने, जी। उस टाइम भी बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हम्म, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के साथ लूटपाट किया गया। ऐसा बहुत जगह है। 34 साल में सीपीएम का गांव हिंदू को मार दिया गया। अच्छा जी। मणिक छापी, हम्म ऐसा बहुत सारा नमूना है। हम्म मगर बंगाल का हिंदू सोचा था हम्म। एक टाइम ऐसा आएगा, वामपंथी संगठन को हटा के कोई पार्टी आएगा जो कम से कम हिंदू को देखेगा। इसलिए बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस को भरोसा किया था। अच्छा जी। मगर आप लोग सब देख रहे हैं, ये बोलने का नहीं है। जी बंगाल में 15 साल 10 साल पहले सरकार चला लिया ममता बनर्जी ने। उस टाइम भी बंगाल में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। मुझे तो लगता है जो बंगाल में हिंदू अभी अल्पसंख्यक बन गया, जिस तरीका का हालत है, और 2 तारीख रुझान निकलने के बाद, बंगाल चुनाव का 2 तारीख रुझान निकलने के बाद जिस तरीके के हालत बंगाल में पैदा हुआ, ये सोच के भी हम लोग डरते हैं। भास्कर जी, ये बताइए वेस्ट बंगाल में जो हमारे हिंदुओं के साथ या हमारी माँ बहनों के साथ ये जो बलात्कार या अत्याचार हुए हैं और गरीब लोगों के साथ गरीब मार हुई है, ये क्यों हुई और किस वजह से हुई? ये इलेक्शन के बाद ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ सोशल मीडिया में या मीडिया चैनल्स में, जी जो बंगाल में ये जो आज हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है या माँ बहनों के साथ रेप का वारदात या जो भी कुछ किया जा रहा है, हिंदुओं का दुकान लूटा जा रहा है। अभी तक बंगाल में 54 करीबन मर्डर किया गया भाजपा कार्यकर्ता का। तो ये एक दिन से नहीं हो रहा, ये एक लंबा साजिश है जिसे बहुत सोची समझी तरीके से जिहादी संगठनों ने टीएमसी का झंडा को यूज करके पूरा बंगाल में दहशत फैलाने का कोशिश किया है और बंगाल को भारतवर्ष से एक अलग स्टेट बनाने का पूरा साजिश रचा गया है। क्योंकि बंगाल में ये बात आप लोग को सबको पता है, जो बंगाली एक ऐसा ही कम्युनिटी है जो ये जिहादी संगठनों का विरुद्ध में हर वक्त लड़ाई करता है, और उसमें दलितों का तो बहुत बड़ा हिस्सा है बंगाली में। देखिए, मैं खुद भी एक दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक दलित हूँ,
और हम लोग जानते हैं जो जिहादियों के साथ कैसे लड़ाई किया जाए। इसलिए बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है या हिंदुओं को भगाया जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्यक हिंदू दलित है और हिंदू दलितों के ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से 2 तारीख का रुझान आने के बाद हिंदुओं को घर तोड़ा गया, हिंदू को दुकान लूटा गया, हिंदुओं को बंगाल से भगाया गया, हिंदू बहनों के साथ अत्याचार किया गया, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा एक जिहादी संगठनों का साजिश है। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है जो ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी रह गया, क्योंकि ये टीएमसी बीजेपी से भी बढ़कर जिहादी संगठनों का साजिश है। भास्कर जी ये बताइए कि जो बंगाल में आप लोगों के साथ इतना कुछ घटना घटी है और इतनी कुछ आप लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी हैं, ये मतलब कि हमारे विस्तार से बताइए कि ये हुआ कैसे और क्यों, और ये लोग क्या चाहते हैं हिंदुओं से या आप कार्यकर्ताओं से, क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, मैं पूरा बंगाल का विषय तो मैं कहा आपको, पूरा बंगाल से किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, मगर मैं बताता हूँ बंगाल में किस तरीके का भयावह परिस्थिति है। मैं इतना ही आपका ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, बंगाल में विरोधी राजनीति दल करना क्या गुनाह है? मैं एक भाजपा कार्यकर्ता होना क्या गुनाह है? मैं भाजपा करता हूं, इसलिए मुझे जिस तरीके से अत्याचार किया गया 2016 साल से मेरे ऊपर अत्याचार किया गया, मैं ना ठीक से घर जा पाता हूं, घर जाता भी हूं तो रात के अंधेरे में छुप छुप के जाना पड़ता है, जान हथेली में रख के। और इस बार 2 तारीख में रुझान निकलने के बाद तो सब हद पार कर गया। मेरा घर में अत्याचार किया गया, घर तोड़ा गया, मेरे पूरा फैमिली के साथ अत्याचार किया गया, मुझे गाड़ी के अंदर बंद करके जान से मारने का कोशिश किया गया। ये किस तरीके का राजनीति चल रहा है बंगाल में? मैं बंगाल सरकार को पूछना चाहता हूं, बंगाल का जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है उन लोग को पूछना चाहता हूं, जो कोई विरोधी राजनीति दल करना क्या गुनाह है? मैं एक बात पूरा हिंदुस्तान से बोलना चाहता हूं, बंगाल में ममता बनर्जी ने एक स्लोगन लाया था, खेला हबे। तो इस तरीका का खेला हम लोग देखना चाहते क्या? जो एक कम्युनिटी हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करेगा, एक कम्युनिटी हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से नरसंहार करेगा, एक कम्युनिटी हिंदू बहनों के साथ रेप करेगा। कौन कौन डेमोक्रेसी है बंगाल में? ये कौन सा डेमोक्रेसी है? मैं पूछना चाहता हूं और आप सबको मैं अपना पैगाम देना चाहता हूं, जो भारत का एक अंश है बंगाल, जिस तरीके से कश्मीर में हिंदू पंडितों को भगाया गया था, हिंदू पंडितों का महिलाओं के